गुड मॉर्निंग। आज हिस्ट्री में है मुगल पीरियड के बारे में देखेंगे। तो मुगल पीरियड जो है स्टार्ट होता है बाबर से। बाबर को बोला गया है मुगल पीरियड स्थापना का भारत में जो मुगल पीरियड स्थापित हुआ वह बाबर के द्वारा। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बाबर 1526 से 1530 के बीच में जो था बाबर यहाँ पे शासन किया। तो फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसको स्थापित करने का श्रेय बाबर को जाता है। और इसका ओरिजिनल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। He was related to Taimur from his father's side and to चंगेज खान थ्रू हिज मदर। मतलब इस बाबर के जो फादर थे वह तैमूर राजवंश से जुड़े हुए थे और जो माता थी वह चंगेज खान वंश से जुड़ी हुई थी। He succeeded his father उमर शेख मिर्जा who was ruler of फरगना। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगना के शासक थे उससे इन्होंने गद्दी प्राप्त किया बाबर ने। He launched 4 expedition in India between 1519 and 1526। भारत में 4 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी 1519 से 1526 के बीच में। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, सैनिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा विजय प्राप्त किया उसके बारे में है। In 1525 when Babur wanted to invade India, there were 5 prominent Muslim rulers, sultans of Delhi, Gujarat, Malwa, Bengal and the Deccan, and 2 prominent Hindu rulers, Rana Sanga of Mewar and the Vijayanagar Empire। 1525 में जब बाबर भारत पे आक्रमण करना चाहा उस समय यहाँ 5 प्रमुख मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक थे, जिसमें से दिल्ली के सुल्तान थे, गुजरात, मालवा, बंगाल और दक्कन के, और 2 जो हिंदू शासक थे प्रमुख उसमें थे एक राणा सांगा मेवाड़ के शासक और एक थे उस समय विजयनगर साम्राज्य था। He started from Kabul to conquer India। भारत पर कब्जा करने के लिए बाबर सबसे पहले स्टार्ट किया काबुल से भारत पे आक्रमण करने का उसने पहले स्टार्ट किया। और सबसे पहले ही ऑक्युपाइड लाहौर इजिली बाय डिफीटिंग इट्स गवर्नर दौलत खान लोधी। सबसे पहले लाहौर पे कब्जा किया, वहां के जो गवर्नर थे दौलत खान लोधी उनको पराजित कर। Then he moved to Delhi and in 1526 the first battle of Panipat took place between Babur and Ibrahim Lodi and who was killed in the battle। उसके बाद बाबर लाहौर को जीतने के बाद दिल्ली की तरफ चल दिया और यहाँ पे 1526 में प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें इब्राहिम लोदी जो था वह मारा गया इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। और बाबर्स की टू सक्सेस वाज इज कैवेलरी एंड आर्टिलरी। बाबर के सफलता का जो सबसे बड़ा हथियार था, बाबर की जो सेना थी इब्राहिम लोदी से छोटी थी लेकिन फिर भी बाबर इस युद्ध को जीत गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था बाबर का घुड़सवार सेना और तोप का यूज किया था उस समय बाबर, जबकि यहाँ पे तोप खाना यूज नहीं होता था। बाबर ने सबसे पहले इसमें यूज किया जिसके कारण वह इसमें विजयी हुआ छोटा सेना होते हुए भी। तो 2 प्रमुख थे उसके सफलता के, कैवलरी और आर्टिलरी। He occupied दिल्ली and sent his son हुमायूं to siege आगरा। और उसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया और अपने पुत्र हुमायूं को आगरा पे कब्जा करने के लिए भेजा। बाबर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान, और उस पे जब कब्जा हो गया तो बाबर ने अपने को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। अब है एस्टिमेट ऑफ बाबर, बाबर के बारे में आकलन है। तो ग्रेट स्टेट्समैन एंड ए ग्रेट स्कॉलर इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। बाबर एक बहुत बड़ा ज्ञानी था अरबिक और पर्शियन भाषा का, और मातृभाषा जो थी उसकी तुर्की थी। ही रोट हिज मेमोरीज, उसने अपने एक पुस्तक लिखा है जिसमें अपने यादों को उसमें बताया है, वह है तुजुके बाबरी, और जिसका नाम है बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखा गया है। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होता है। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ए ग्रेट राजपूत वॉरियर
march against Babur and in the battle of Khanwa 1526 and Babur won। राणा सांगा जो मेवाड़ के बहुत बड़े शासक थे, राजपूत शासक थे उस समय, बहुत महान, वह बाबर के विरुद्ध युद्ध करते हैं और यह जो युद्ध हुआ इसका नाम हुआ बैटल ऑफ खानवा 1527 में, और इसमें बाबर विजयी हुआ। और बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद अपना एक टाइटल क्या रखा, गाजी, गाजी की उपाधि धारण किया। फिर है बैटल ऑफ चंदेरी एंड घाघरा। तो इन 1528 बाबर डिफीटेड अनदर राजपूत रूलर मेदिनी एंड चंदेरी। 1528 में बाबर ने एक और राजपूत शासक को पराजित किया जिसका नाम था मेदिनी, चंदेरी के थे। इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा, द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड घाघरा इन बिहार। उसके अगले ही साल बाबर ने अफगान को बैटल ऑफ घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया जो बिहार में गंगा और घाघरा के संगम पे है। By these victories, बाबर कंसोलिडेटेड his पावर इन इंडिया। और इन सब युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो था भारत में अपने शक्ति को बढ़ाया, मुगल पावर को यहाँ पे और शक्तिशाली बनाया। और बाबर डाइड एट आगरा इन 1530 एट द एज ऑफ 47। और बाबर की जो मृत्यु है आगरा में 1530 में 47 साल की आयु में हो गई। और बाबर जब 47 साल में बाबर की मृत्यु हो गई, उससे पहले बाबर ने एक मजबूत मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर दी थी। और उसके बाद बाबर का बेटा आया हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद शाहजहां। इस तरह बहुत सारे मुगल साम्राज्य में शासक हुए जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबर के जो पुत्र हुए आगे हुमायूं, उनके बारे में, अकबर के बारे में। थैंक यू।